चीज़ें थोड़ी सी सेंट्रलाइज हो गई हैं। सेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि हमें खासकर युवाओं को कोई भी जो एजेंसी है या कुछ भी उनको करना है तो उनको ऐसा लगता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत जाना पड़ेगा और उसके अतिरिक्त कोई और माध्यम नहीं है। ऐसे में सारा का सारा जो फोकस है युवाओं का, जो मल्टी डायमेंशनल पहले होता था, मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि भाई पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कॉलेज में दो तरीके का वातावरण रहता था। एक होता था कि भाई प्रोफेशनल कॉलेज है, एक होता है डिग्री कॉलेज, और उसके पैरेलल तमाम सारी जो चीजें हैं, चाहे वो एनएसएस हो, एनसीसी है और भी खेल कूद, ऐसी चीजें चलती रहती थी। तो वहां पर ये रहता था कि भाई मुझे अगर अपना कैरियर किसी अलग उस बनाना है, प्रोफेशनल अगर कोर्स को नहीं चुनना है, तो मेरा जो मेरिट है उसके आधार पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे सिंपल अगर बीए का भी एडमिशन है तो उसमें मतलब सीयूटी या फिर इस तरह से जो एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम के तहत जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक जो दायरा है युवाओं का वो संकुचित हो गया है और वो जब कभी भी कहीं पर भी बैठ के बात करते हैं तो उनको लगता है यार एग्जाम के तहत ही हमें जाना पड़ेगा, मेरे पास में कुछ भी डिग्री या कुछ भी चीज है इनको ले जाके मैं कहीं दिखाऊंगा, इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। और दुर्भाग्य से जो नंबर ऑफ जो एग्जाम्स हैं वो बाधित हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं। और अभी अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो जिस ढंग से नीट स्कैम हुआ है, मैं स्कैम ही बोलूंगा उसको, और उसके बाद में एनटीए के तमाम सारे वो जो एग्जाम उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया, तो सारे ज्यादातर जो युवा हैं उनकी इच्छा शक्ति और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हिल गया है। तो कहीं पर भी जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठ के बात करते हैं ना, तो एक घोर निराशावादी जो एक करने की जो चीजें हैं, मतलब वो कहता है यार डिग्री को क्या करूंगा मैं, ये डिग्री तो पड़ी हुई है ना। जैसे 12th स्टैंडर्ड का एक बच्चा जो है वो बोलता है, मतलब उसके पास में 98% 97% का मार्क्सिट का कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में, उसके आधार पर कहीं पर उसको कुछ मतलब एडमिशन जैसी कोई चीज की बात ही नहीं कर सकता वो लेने के बाद में। दूसरे तरफ अभी जो जिस तरह से चीजें हुई कि भाई एक बच्चा फिजिक्स में फेल हो गया है और वो नीट में मतलब वो टॉपर हो गया, तो उन सब चीजों को अभी जो युवा देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसमें मैंने कई जगह अभी बीइंग एक इंस्टीट्यूट का मैं जो कि डीन हूं, तो जब मैं चर्चा करता हूं तो बच्चे अब चर्चा करने से भी भाग रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, एक ही वर्ड होता है। सेम टाइम में अगर मैं उनके जगह में अपने को रख के अगर देखूं तो जब हमारे टीचर हमसे जब ये पूछते थे तो हमें उस समय लगता था कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं खुद अपना अगर उदाहरण दूं तो मैं बोलता था कि मैं यूपीएससी भी मतलब मेरे पास में है, मेरे पास में स्टेट का जो रूरल सर्विस का भी एग्जाम मैं दे सकता हूं, दूसरे और भी जो एग्जाम है मैं मतलब आर्मी के लिए भी उस समय मन बनाया हुआ था, उसमें गया भी था। उसके तक मुझे लगता था कि यार मैं और भी दूसरे काम में जा सकता हूँ। आज के बच्चों को कुछ नहीं है, वो हर चीज पे उसको ये लगता है कि भाई मेरे को एग्जाम के थ्रू ही जाना होगा वहां पर। मतलब वो जो अभी उसके पास जो डिग्री है, उसके पास जो कागज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें आगे वो उसको कॉम्पिट नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, और तब स्कैम हो जाए। और तो मैं नहीं समझता कि आज जब हम एक सेल्फ मोटिवेटेड अगर बच्चे को ये बोलते हैं कि भाई तू अपना कुछ उद्योग धंधा शुरू कर या कुछ सारी जो चीज कर, तो वो तो डिप्रेस्ड है, उससे कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो करेगा। तो वो घंटों कहीं पर भी बैठा रहता है, लेकिन वो बैठ के क्या सोचता है, क्या विचारता है, इस पे बड़े बड़े जो हमारे लोग हैं, रणनीतिकार हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। आप किसी कॉलेज की कैंटीन में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, पहले कैंटीन और पार्क में जाते थे तो हमें वहां पर पार्क में बैठ के लोगों को किताब लेके पढ़ते हुए मिलते थे बच्चे। आज उनके हाथ में मोबाइल है, आप वहां पर जाएंगे कैंटीन में तो सिर्फ वहां पर वो लोग चाय पी रहे हैं, वो चाय कितने देर से पी रहे हैं किसी को पता नहीं है, चाय की प्याली खत्म हुई है कि नहीं, लेकिन वहां पर सार्थक क्या बातें हो रही हैं किसी को नहीं पता है। या ज्यादा है तो मोबाइल पे वो ऐसी अनावश्यक चीजें देख रहे होते हैं, कंक्रीट कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि हम इस पे अगर कोई ध्यान नहीं दिया ना तो बहुत सारे जो ऐसे जो बच्चे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहे हैं, हम इस दिशा में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ी विडंबना हो रही है कंट्री में, और इस पे सोचने की जरूरत है। और मुझ जैसा जो एक व्यक्ति है अगर इसको सोच रहा है, देख रहा है,
तो मैं समझता हूँ बाकी लोगों को भी इसमें ध्यान देने की बात है। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारा जो बच्चा है 10th में तो 10 CGPA स्कोर किया हुआ है, 12th में 98% लाया है, कहीं ना कहीं उसको कुछ नहीं है। आप ढूंढिए पूरे कंट्री में इतने लोग, इतने बच्चे पढ़े हुए हैं, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आप उस बच्चे से उस समय परिवार को, सारे हमारे जो रिश्तेदार हैं, यार दोस्तों को हमने सर्कुलेट किया, बड़े खुश हैं सब लोग। आज अगर उन बच्चों की स्थिति अगर आप देखोगे, मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और जबकि होना नहीं चाहिए। रियल होनहार बच्चे हैं वो, और उन पे कोई बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे पढ़ाई, ऐसे डिग्री और ऐसे शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब है? एक बच्चा अगर 12th में 98% स्कोर करता है, 10th में 10 CGPA स्कोर ला रहा है, वो मेरिटोरियस है वो बच्चा, और उसके बाद ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं मिसमैच स्कैम वाले, तो फिर तो मालूम नहीं है इस कंट्री का क्या होने वाला है।